नमस्कार दोस्तों। आज हम नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। इस कार्यक्रम को हम उल्लास कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम की अवधि 2022 से 2027 तक की है। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के जो कौशल है, जो हर नागरिक के लिए आवश्यक है, जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा आदि को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस योजना की मुख्य विशेषता है कि इस योजना की जो क्रियान्वयन इकाई होगी वह आपके पंचायत का स्कूल होगा। स्कूल में ही उल्लास जन चेतना केंद्र का स्थापना किया जाना है और वहीं से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। इस कार्यक्रम में हमारे जो हितग्राही होंगे, जिसे हम शिक्षार्थी के नाम से जानते हैं, जो हमारे साक्षर होंगे, वह ऐसे लोग होंगे जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो और जो किन्हीं कारणों से स्कूली शिक्षा से या अक्षर ज्ञान से वंचित हो गए हों। इनको पढ़ाने के लिए स्वयंसेवी शिक्षकों का भी चिन्हांकन हमें साथ में ही करना है। स्वयंसेवी शिक्षक कौन होंगे, इस पर हम अलग से बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि शिक्षार्थियों का चिन्हांकन कैसे करना है और चिन्हांकन करने के बाद भारत सरकार का जो मोबाइल ऐप है उल्लास ऐप, उसमें उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उल्लास ऐप। मैंने इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इसे यहाँ पे ओपन करूँगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए इंटरफेस क्लिक करने के बाद सीधा ऐसा इंटरफेस आ रहा है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जो आपके ब्लॉक यूज़र ने क्रिएट किया होगा। आप उसे वहाँ पे इंटर करेंगे। एक OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई करेंगे और आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉन लिटरेट आइडेंटिफाइड। यहाँ हमने अभी सर्वे स्टार्ट नहीं किया है, तो हमें सभी 0 दिखा रहा है। अब हम सर्वे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो बटन्स हैं उनके बारे में बता दूं। सर्वे, टैग, मैनेज रिकॉर्ड, मैनेज प्रोफाइल, हम इस पर भी आगे बात करेंगे। पहले हम सर्वे स्टार्ट करते हैं। अब जब हम सर्वे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें फैमिली हेड डिटेल भरना पड़ेगा। परिवार के मुखिया की जानकारी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। और आप प्रयास करें कि जब आप इस मोबाइल ऐप में शिक्षार्थियों का एंट्री करें तो उसे इंग्लिश कैपिटल लेटर में करें। ये हमारे परिवार का मुखिया है, रामलाल। परिवार के मुखिया का पिता का नाम हमें लेना है, तीरथ राम। मुखिया के माता का नाम, यहाँ पे हाउस एड्रेस हम वार्ड 6 हनुमान मंदिर के पास। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछा गया है, नन, लर्नर, वीटी। अब हमारा जो परिवार का मुखिया है, यदि वह पढ़ा लिखा है तो हमें नन पे क्लिक करना है। यदि वह स्वयं शिक्षार्थी है तो लर्नर पे क्लिक करेंगे। और यदि वह स्वयं से भी शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहता है तो हम उसे वीटी के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले हम उसे लर्नर के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ उसका उम्र डालना है, यहाँ हमें उनका मोबाइल नंबर डालना है,
जेंडर मेल, यदि वह दिव्यांग है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। यहाँ पे सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, यहाँ आधार कार्ड को छोड़ आपको सभी प्रकार के पहचान पत्र मिल जाएंगे, उनमें से किसी एक आपको लेना है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया लेबर कार्ड। अब लेबर कार्ड में उसका आईडी नंबर क्या है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। सिलेक्ट कैटेगरी, जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी। प्रोफेशन टाइप, वह क्या काम करता है, इसमें बहुत सारे कैटेगरी दिया हुआ है तो हम उसे बताते हैं कि वह एग्रीकल्चर का काम करता है, तो एग्रीकल्चर। अब चूंकि हमने उसे एक लर्नर के रूप में आइडेंटिफाई किया है, शिक्षार्थी के रूप में आइडेंटिफाई किया है, तो एड हेड ऑफ फैमिली ओनली जो टिक बॉक्स है उस पर हम टिक कर देंगे और एड डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, जो उस समय सर्वे स्टार्ट करने के पहले ये 0 था, वो यहाँ पे अनटैग में 1 आ गया है। अब ये अनटैग में इसलिए आया है कि हमें इसकी टैगिंग करनी है। टैगिंग करनी है का मतलब है मैचिंग बैचिंग करना है, उसे किसी स्वयंसेवी शिक्षक के साथ मैच करना है, जो अभी तक हमने नहीं किया है। तो ये हमारा अनटैग एक लर्नर दिखा रहा है। अब हम इसके लिए एक स्वयंसेवी शिक्षक का एंट्री करेंगे, सर्वे करेंगे। साथियों, अभी हमारे पास जो डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक शिक्षार्थी अनटैग है, हमने उसकी एंट्री कर ली है। एक वॉलंटियर टीचर की एंट्री हमने पहले से कर रखी हुई है, इसलिए वो भी यहाँ पे अनटैग दिखा रहा है, अभी हमने किसी को टैग नहीं किया है। मैं आपको एक एंट्री और दिखाना चाह रहा हूँ कि हम शिक्षार्थी को पढ़ाने वाला जो स्वयंसेवी शिक्षक है उसकी एंट्री हम कैसे करें। तो हम फिर से सर्वे वाले पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर जो वीटी है हम उसका नाम एंटर करेंगे, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, हाउस एड्रेस डालेंगे और उसे हम वीटी के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। एज 25 साल, यहाँ पर मोबाइल नंबर, मेल, नो। सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर हम लेबर कार्ड ही डालते हैं। सिलेक्ट कैटेगरी, ओबीसी। प्रोफेशन टाइप, कंस्ट्रक्शन। वीटी कोई भी हो सकता है, वो हायर सेकेंडरी तक पढ़ा है। वॉलंटियर टाइप, अब वो ना तो कॉलेज के स्टूडेंट है ना एनएसएस का है, तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, हम अदर का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और चूँकि वो हमारे पास वीटी के रूप में काम कर रहा है और उसके फैमिली के किसी मेंबर को हमें ऐड नहीं करना है, तो ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली करके हमें यहाँ पे ऐड डिटेल में क्लिक कर देना है। हेड एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए, जो पहले वीटी 1 था वो यहाँ पे 2 दिखा रहा है। इस तरह से हमने अपने वॉलंटियर टीचर का एंट्री यहाँ पे कर लिया है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें इसे टैग कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे टैग कैसे करना है। धन्यवाद।